हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम महाअवतार नरसिम्हा का अगला सीन करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। ओ हाँ, अपने पुत्र की वीर गति पर शोक न करो माँ। अरे रे 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 रे। अपितु उसकी वीरता पर गर्व करो, क्योंकि ऐसा योद्धा बार बार जन्म नहीं लेता और युद्ध में बाल वाल कैसे बताए हुए हैं। पारितोषिक है। मैं विष्णु का वध करके उसका रक्तपान करूंगा तुम्हारे लिए भैया। उसे ढूंढते हुए खो मत जाओ मेरे भाई। देवताओं के बहकावे में आकर आज विष्णु ने हमारे साथ पक्षपात किया है, छल किया है। इस चिता में मेरा भाई नहीं, अपितु असुर साम्राज्य का भविष्य चल रहा है। चल थोड़ी ना, तुमने ही धरती माता को अगवा कर गया था। यदि आज हम मौन रह गए तो हमारे साथ छल पे छल होता रहेगा। क्या तुम हमारी इसे भड़का रहा है ये। ऐसा भविष्य धरोहर में देना चाहते हो? आज प्रतिशोध की घड़ी है। हर उस चीज को मारो जो विष्णु को प्रिय हो। मचा दो हाहाकार। बाबा रे बाबा, देख रहे हो? देखते ही देखते हिरण्यकश्यप का अत्याचार चारों दिशाओं में विष्णु भक्त पर टूट पड़ा। उसके भय से सभी देवगण छिपकर युद्ध की योजना बनाने लगे, परंतु देवों के राजा देवराज इंद्र की चिंता का विषय कुछ और ही था। अच्छा। और वो था इस असुर राज्य का होने वाला वंश। हिरण्याक्ष के वध के प्रतिशोध में मैंने त्राही त्राही मचा दी, परंतु फिर भी मन अशांत है, क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। तुम निसंदेह ही महाबलशाली हो, परंतु विष्णु तो फिर भी विष्णु है। यदि विष्णु से लड़ना है तो उसके समान शक्तिशाली बनना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? ब्रह्मदेव की उपासना करो। तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल जाएगा। हाँ स्वामी, एक गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। कृपया कहीं मत जाइए। प्रतिशोध, उपासना। एक हिरन भी सोते हुए शेर के मुंह में नहीं आता। कैसे छोड़ दूं गया तू? कैसे छोड़ दूं? नहीं, यदि उस भगवान विष्णु का वध करने के लिए मुझे स्वयं ही भगवान क्यों न बनना पड़े, तो ये हिरण्यकश्यप धरती और अंबर को एक कर देगा, परंतु भगवान बनकर ही दिखाएगा। हो ही नहीं सकता ये। अरे भाई, इंद्रदेव। सत्य और न्याय ही धर्म के मार्ग हैं, जिस पर चलना कठिन होता है। यह देवता ईर्ष्या और क्रोध के कारण हम धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, परंतु समय का महत्व ऐसा है कि सर्वदा एक गुरु हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन के रूप में आ ही जाते हैं। जैसे महर्षि नारद ने इंद्र को धर्म का पथ दिखाया और उनका मार्गदर्शन किया। इसलिए ये निर्भर करता है कि मार्गदर्शक कौन है और क्या
का उद्देश्य। कहा तो गर्भवती स्त्री के लिए ये अति आवश्यक है कि वो हरि भक्ति में अपना मन लगाए, हरि कथा सुने। इससे ब्रह्मदेवाय और यहाँ पे हरि की हाँ। ब्रह्मदेवाय नमः। परमात्मा रूपी भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। ये हाँ। परमात्मा हर किसी का साक्षी है। इनकी भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है ओहो। कि हम पूर्ण श्रद्धा से उनके नामों का उच्चारण करें। ब्रह्मदेवाय तुम सब पूरे मन से कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हो विजुअल्स देख रहे हो, बहुत ही प्यारा। वाह। अरे रे रे, देखो ना कैसा पतला हो रहा है एकदम, कितना अच्छा है। इस असुर की तप शक्ति से तो पूरा ब्रह्मांड ही जल जाएगा। वाव। उठो कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु। हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, देखना पूरा कैसा आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत है। आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव और इस हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो। ओहो। चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। न मैं दिन में मरूं और न रात में। मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो और न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न सजीव से और न निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करें और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारी जैसी भीषण तपस्या आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तथास्तु। अरे रे, मिल गया वरदान। धीरे 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 धीरे। मैं चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, मैं भगवान बन ही गया। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। हिरण्यकश्यपु ही भगवान। तैयार हो जाए इंद्रियों। मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ा रहा हूं। इंद्रदेव है बिल्कुल। हाँ। जिन हाथों ने मेरी अर्धांगिनी का अपहरण करने का दुस्साहस किया है, ऐसे हाथों को तो काट कर फेंक देना ही उचित है। और ये ना भूल कि तू मेरा दास है और दास से मित्रता कैसी। स्मरण रहे, अब से स्वर्गलोक का राजा मैं हूँ। इसे कहते हैं समय का खेल। एक ही क्षण पहले
इंद्र स्वर्ग का राजा था और दूसरे ही क्षण वो दास है। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ कान खोलकर सुन लो। तुम सभी अपनी अपनी जगह पर मैं तुम्हारा एकमात्र भगवान हूँ। मंदिरों में मेरी मूर्ति होगी। अरे बाबा रे यज्ञ का बाबा। चढ़ावा मेरे लिए होगा। तुम्हारे लिए ग्रंथ वही होगा जिसमें मेरी गाथा हो। हाँ। और केवल एक ही मंत्रोच्चार रटा जाएगा। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। कहो विष्णु, देख अब किस प्रकार तेरे भक्तों को मैं चुन चुन के मिटाता हूँ। बाबा रे और बाबा। मेरा आने वाला पुत्र भी इनकी क्या दुर्दशा करता है। अब तो तुझे बाहर आना ही होगा। ओए जाता है वहाँ प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। बना है देखो ना। बहुत मस्त बना है। माया ऐसी है कि जो साम्राज्य अंधकार के बल पर सज रहा था वही एक पवित्र ज्योति प्रकाशित होने के 5 लिए years later। तैयार हो रही थी। जिसका नाम था प्रहलाद। वाओ। क्या मस्त बना है। हाँ। ओहो वाओ। दिल में बसते हाय। तुम खुशी तुम वाओ यार, वो एक एक डिटेलिंग क्या लग रही है यार। दुख आए वाओ। मेरी जान सूरज जैसी अरे। रोशनी चंद्रमा जैसी छवि संसार और भी तेरे कदम तुझको छूना है लगन हर कोई तुझ बहुत क्यूट। अरे मस्त। अरे रे क्या यार। बसते प्राण हो तुम खुशी तुम मान हो
तुझ पे दुख आने से पहले। वाह हे प्रभु, देखो मैं आपके लिए क्या लाया। ये सब क्या है? विष्णु, राजकुमार, हमारे भगवान आपके पिता हिरण्यकश्यप हैं और आप भगवान विष्णु का समर्थन करके अपने पिता के विरुद्ध जा रहे हैं। आपके पिता को यदि ये सब का पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ। विष्णु आपसे मिलने कभी नहीं आएंगे राजकुमार। आप सही कह रहे हैं, मैं एक असुर हूँ। कदाचित मैं इस योग्य ही नहीं कि मुझे उनके दर्शन हो। अरे रे, परंतु भक्ति कुल नहीं, हृदय का विषय है। ये तो सही कहा। हाँ, इतना प्यारा, इतना इतना मधुर, अच्छा। कैरेक्टर इतना अच्छा बनाया ना यार, वो बहुत क्यूटली बनाया। लेकिन वो पहले पूरा तप देखा क्या एकदम कैसा वो देखा बॉडी का, बोलता कैसा एकदम वो सूख गया, बाद में जैसी वरदान मिला कैसा रिट्रांसफॉर्म हुई है ना बॉडी। इसके बाद प्रहलाद जी का पूरा 5 साल बाद बताया, प्रहलाद जी 5 साल के हुए। ओ बहुत क्यूट है एकदम, वो बहुत अच्छे से डिटेलिंग के साथ जो बहुत अच्छा, बताया हुआ बहुत है ना, अच्छा वीएफएक्स बनाया, बहुत अच्छा लगा यार। मतलब वो इनफैक्ट जब भी वो इंद्रदेव उनको अगवा भी करते तो वो देखो पेट के अंदर वो कैसे इतना अच्छे बाद में से नारद मुनि जब हरि की कथा सब सुनाते विष्णु जी के, तो कैसे पूरा बताया, बहुत अच्छा हुआ यार, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत मस्त, बहुत प्यारा, बहुत खो मधुर, गई मैं actually, बहुत मधुर एकदम। बहुत मधुर एक्चुअली। गाइस अगला और सीन बहुत जल्द लेके आएंगे, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।